वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान। मैं हूं अहमद बज़मी, मेरे साथ मौजूद हैं हम रियाज। जनाब, कल है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो है एक किस्म का नॉकआउट या सेमीफाइनल, कुछ भी कह लें, क्वालिफायर, एलिमिनेटर, एनीथिंग कह लें आप उसे। एक ही मैच है, जो जीतेगा आगे जाएगा, जो हारेगा बाहर हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट। और जनाब, अपडेट आ रही है साउथ अफ्रीका से कि उनके 2 से 3 प्लेयर जो बड़े हैं वो वापस आ रहे हैं। हालांकि फुल स्ट्रेंथ टीम अभी नहीं आ रही, यानी इनके सिर्फ 2 से 3 थे मेन प्लेयर, 2-3 और आ रहे हैं। चंद दिन ठहर के बाकी 3 भी आ जाएंगे। और कौन से प्लेयर है जी? जी, साउथ अफ्रीका के हवाले से खबर आ रही है। इनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो एक तो केशव महाराज, लेफ्ट हेनरिच आर्म स्पिन क्लासन और टोनी डिजोर्जे, जो उनके ओपनिंग लेफ्ट ओपनर। हैंडेड बैट्समैन है। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो अगला मैच कल का पाकिस्तान के साथ जो खेलेंगे उनके अंदर ये शामिल होंगे। वैसे और जो इनके बाकी अभी स्टिल वेटिंग जो प्लेयर्स हैं, जो इनकी टीम के मेन प्लेयर्स हैं, आए वो नहीं अभी है। नहीं आ रही। उनके अंदर एडम मार्करम है, कगिसो रबाडा और डेविड मिलर। ये जो प्लेयर हैं ये भी बाद में आएंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस स्टार्ट होंगे। और जो 3 प्लेयर्स इनके आ चुके हैं, ये आ रहे जी, कल के मैच हैं में। कल के मैच में अवेलेबल होंगे। किशोर महाराज, हेनरिच क्लासन और टोनी और डिजोर्जे। भाई, एक मैं आपसे ये सवाल, अब सदत बन जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए कि आप डिजोर्जे को खिलाओगे कल के मैच के, या डेब्यूटेंट, वो क्या नाम था उसका जिसने 150 प्लस करते हैं, ब्रिट्स के। ब्रिट्स के। ब्रिट्स की ने 150 प्लस रिकॉर्ड बनाया है हिस्ट्री का, किसी ने नहीं किया आज तक। तो लेकिन उसे मेरे हिसाब खिलाएंगे। से वो उसको खिला सकते हैं, टोनी डिजोर्जे और बहुमा तो होंगे ना भाई, कैप्टन तो होगा। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अहमद साहब वो उसके साथ जाएंगे जो डेब्यूटेंट के साथ। टोनी डिजोर्जे भी एक तरह से नए प्लेयर है, वो भी इतने कोई पुराने अग्रेसिव प्लेयर है नहीं वैसे। है। अग्रेसिव हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके उसके साथ ही जाएंगे डेब्यूटेंट के साथ, क्योंकि उसने ऑलरेडी पिछले मैच में 150 और किया एक हुआ और है। चीज़ है, क्योंकि थोड़ा टाइप नहीं, जैसे फर्जमान थोड़ा हिटर है, तो डिजोर्जे वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। मे भी उसको 4-5 पे सेट कर ले, जहाँ पे साउथ अफ्रीका की बैटिंग चली नहीं अच्छी लेकिन तरह। 4-5 पे ऑलरेडी इनके पास दो दो पावर हिटर हैं, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, तो उनके होते मिलर नहीं है ना, मिलर आ गया। नहीं नहीं, अगर मिलर भी आ जाते हैं फिर उनकी नहीं ना, जगह नहीं बनेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मिलर नहीं अगर है। मिलर नहीं आते फिर मे भी इनको चांस मिल जाए कल के मार्करम के मैच साथ इनको में। में भी मुमकिन और है। अगर ये नहीं आते तो फिर प्रॉपर। और 11 में जो है वो जारी बात है, केशव महाराज आ जाएंगे, क्योंकि सुरवादा आ जाएंगे। उनके जो स्पिनर थे, एक जो उस दिन न्यू उन्होंने डाले थे, डेब्यूटेंट तो नहीं थे लेकिन नए स्पिनर्स थे, तो उसको बिठा देंगे। शमसी महाराज और वो आ जाएंगे। और पाकिस्तान के 11 में क्या तब्दीली होने जा रही है भाई? ये पाकिस्तान की 11 के अंदर फ़हीम अशरफ की तब्दीली होने जा रही है, और वो काफ़ी मुमकिन है। नेट्स के अंदर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे थे। और पॉसिबली चांस है कि वो कल का मैच खेले। और हारिस रऊफ, जो कि रेस्ट दिया गया उनको, उनकी इतनी सीवियर इंजरी नहीं है, लेकिन कल के मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया है। लेकिन अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं, फाइनल में आगे क्वालिफाई करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के सॉरी, ट्राई ट्राई से। सीरीज के, तो फिर मे भी वो फाइनल मैच खेल रहे हैं। और सुफियान हकीम जो है, उनकी खबरें आ रही हैं कि स्पिन की कमी की वजह से उनको 15 में ऐड किया जा रहा है, जो कि अच्छा कदम है। जी जी, एक प्रॉपर स्पिनर होना चाहिए, और सुफियान मुकीम अगर ऐड हो जाते हैं तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहेगा पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही है। तो स्पिन जो है, स्पिन काम कर रही है। कराची में क्या कहते हैं, स्पिन काम करेगी जिस तरह लाहौर में कर रही थी? मेरे हिसाब से हमें सब स्पिन काम करेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो सेकंड बारी होती है, ड्यू फैक्टर तो आता है, लेकिन बहुत स्पिनर का ज़्यादा मूव ग्रिप ही होता है, तो वो टर्न भी होता है। तो इस वजह से बेनिफिट तो होगा स्पिनर्स को। और ये हमने पिछले चैंपियंस ट्राई सीरीज के 2 मैचेस में देखा भी है कि जो सेकंड बारी के अंदर बॉल ग्रिप होता है, अच्छा खासा, मतलब कि ना ब्रेक होता है। ड्यू आता तो फिर ग्रिप कैसे होगा? ड्यू के साथ बॉल अब ढीला हो देखें, जाता बॉल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था, पहली बारी में भी बॉल अच्छा वो खासा लाहौर ब्रेक। था, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में ड्यू बहुत ज्यादा आ जाता है क्योंकि साथ समंदर है। लेकिन अहमद साहब, इधर बात होती है वेरिएशंस की। अगर आपके पास बॉलर अच्छे हों तो वो निकाल सकते हैं यहाँ पर। मेन चीज़ होती है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास अच्छे बॉलर हों तो वो कोई भी विकेट मिले वो तो तो वो। न्यूजीलैंड था ना, उन्होंने किया। ड्यू आया जी हल्का फुल्का, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ हमें फंसा दिया, जी। मार दिया, खत्म कर दिया एकदम से। उसके लेकिन मेरी मुकाबले नज़रें में, होगी किशोर महाराज पे, क्योंकि वो उनके हाँ, लेफ्ट आर्म लेफ्ट स्पिनर आर्म है। में और बाबर वो रिजवान दोनों फंसते हैं। बाबर रिजवान भी फंसते हैं, और वो देखने वाली चीज़ होगी। और रही बात शमसी की, शमसी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑलरेडी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बस वो फ़खर जमान के आगे थोड़ा सा वो वीक लिंक फखर है होता या है। कामरान गुलाम, थोड़ा सा उनको जी। साउथ अफ्रीका में और मारा हुआ है। बाकी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं हमारे बैट्समैनों के खिलाफ, तो ये काफ़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। और यानी कि 11 में आ जाएंगे आप जी, ब्रिट्स की आ जाएंगे ओपनर, ट्रम्बा बबुमा, वन डाउन, और जे स्मिथ, क्योंकि इनके वंडरडूसन नहीं है तो जे स्मिथ होंगे। वंडरडूसन क्यों नहीं है, ये समझ नहीं है मुझे, कोई वांडर प्लेयर। डूसन असल में भी शायद कुछ उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से सही वो है, ठीक हो गया। उनकी वो जेमी इनविटेशन स्मिथ नहीं है, है। फिर के विलियन, मैं इनकी जगह कह रहा हूँ, ये मार्करम ऊपर खेलते हैं। मार्करम खेलते हैं यही छठे नंबर पे। छठे पे, यानी छठे यहाँ नंबर पे पे। मुमकिन है अभी शायद टोनी जॉर्जी को डाल दें। ठीक हो गया जी। फिर आ जाएंगे इनके मार्करम, फिर मुल्डर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो स्पिनर थे इनके
मिथ्स मुथुसेमी, ये बड़े मुश्किल नाम है इनके। मुथुसेमी की जगह मुतसमी किशन आ महाराज जाएंगे, उसके बाद इनका एक जो है किशन महाराज आ जाएंगे ना ऑलराउंडर में, जी। फिर शमसी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद बॉलिंग में क्या करेंगे, एनगीडी को खिलाएंगे, ठीक है, और लुंगी नगीडी आ जाएंगे, किशन महाराज आ डाला को जाएंगे। निकाल के रबाडा अंदर आ जाएंगे। यही 11 बन रही है इनकी। हाँ, लेकिन रबाडा हो सकता है मैं भी ना आए, क्यों? क्योंकि रबाडा भी वो सुना है कि अभी स्टिल वेटिंग है वो चीज़, जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होगी मैं भी तब आए, लेकिन बाटा नहीं आ रहे? नहीं रबाडा नहीं आ हाँ रहे। ठीक है सॉरी, बाटा नहीं, यानी एक महाराज आ रहे हैं, हेनरिच क्लासन, मैं उन्हें भूल गया था, क्लासन को डालेंगे अंदर, ठीक हो गया। क्लासन फिर भाई जॉर्ज की जगह नहीं बन रही, अगर क्लासन और वो मिलर आ गया ना। नहीं मिलर नहीं आए, मार्करम नहीं मार्करम भी बाद में आएंगे, और अभी फिलहाल हेनरिच क्लासन आ रहे हैं और किशन महाराज और टोनी डिजोर्जी। तो बाकी अभी जो एडम मार्करम, कगिसो रबाडा और उसके अलावा डेविड मिलर, ये भी रिजर्व है, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आएंगे एक दो दिन पहले आ पहले। जाएंगे, यानी ये दो हो गए, फिर ठीक है। ये 11 पाकिस्तान की 11 क्या बना जा रही? पाकिस्तान फखर की जमान फखर जमान बाबर, रिजवान, सॉरी हाँ, कामरान कामरान गुलाम, रिजवान। फिर अब साउथ को तो नहीं ला रहे अंदर, फिर इसका मतलब है ऑर्डर अप होगा आगा सलमान का। फिर आ जाएंगे आपके, अगर मुमकिन हो तो खुशदी शाह को, तैयब ताहिर, वो ड्रॉप कर रहे हैं ना, सही तो बात है। फहीम तो इसलिए नट्स कर रहे हैं। खुशदी के बाद आ जाएंगे साथ पे फहीम, फिर आपके नसीम, खुशदिल शाह, साथ पे खुशदी ला गए ना, खुशदिल ला उसके बाद शहीन, शहीन, नसीम, हसनैन और अबरार। और अगर एक फहीम, हाँ ये अगर ठीक फहीम है। को नहीं डालते तो फिर वो आपका जो, लेकिन मुझे लगता है फहीम कल के मैच में आ रहे हैं, मुझे जिस भी तरह लग वो रहा है। नेट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, तो फहीम अशरफ तो कल के मैच लाजमी खेल रहे हैं। तो किसको फेवरेट्स दे रहे हैं जी आप? मैं तो जी अगर ओवरऑल मुझसे पूछे, मैं तो 50-50 रेट करूंगा, क्योंकि उनके जो 2-3 प्लेयर्स आए हैं तो इस वजह से उनकी थोड़ी बॉलिंग भी अच्छी होगी और उनकी Batting तो बैटिंग में भी थोड़ी डेप्थ Batting- आएगी, तो कल का मैच देखने वाला होगा, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं स्पोर्ट तो फेवरेट तो पाकिस्तान होगी, लेकिन मैच जबरदस्त होगा, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। लेकिन मैच है मैं साहब कांटेदार होने वाला है। कांटेदार होने वाला है, और साउथ अफ्रीका ने अपना 3-0 का बदला भी शायद कल गुस्सा तोड़ दे भाई, वो जो शायद आ रहे हैं में भी आपसे, हो सकता, मुमकिन possible है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए डबल ट्रिपल चैलेंज है। न्यूजीलैंड से आ रहे, पूरी तरह आ रहे, ठीक हो गया, उसके बाद जो है होम पे आ रहे, क्राउड ने जूते मारे हैं, सिलेक्शन कमेटी पर सवाल आते हैं, तो कल सारा प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि वो तो मैच आ रहे हैं, डी टीम है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैच के लिए प्रैक्टिस होगी। कल का भी हार जाए तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, चलो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चल जाएगा। हम हारे तो हमारे भाई जूते ही जूते हैं जी बिल्कुल, और होने भी चाहिए। अगर कल का मैच हम हार गए खुदा ना खासा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे प्रेशर बनेगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि कल हम जीतें और फाइनल में जाके न्यूजीलैंड को हराना बनता है, ताकि 19 को जो पहला मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ओपनिंग है, ताकि हमारा थोड़ा सा हवा हाँ, रहे, हवा उनके रहे, ऊपर थोड़ा सा ना एज प्रेशर बने। हाँ, वो उनको पता होगा भाई ये हरा सकते हैं, हमें घर पे भी हरा सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है, हम बढ़ जाते हैं, हम होम पे बढ़ जाते हैं, बाहर जाके अच्छा खेल लेते हैं कंपैरेटिवली, अपने हम होम कंडीशन पे जीतना भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है मेन। उसके बाद जो बड़ी खबर आ रही है जी, गुलबद्दीन नायब, उनका एक और इंटरव्यू हुआ है जी, उसमें उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान और बिगर राइवल्स दैन इंडिया। आई मीन इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया से बड़ी रही है अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। कैसे रेट कर रहे हैं भाई आपसे? है जी, इंडिया की सबसे पहले मैं यही बात करूंगा, अफगानिस्तान की इंडिया के साथ एक तरह से लगती नहीं है, राइवलरी तो लगती नहीं, वो तो दोस्ती कम है, मैच खेलते पहले हैं, दोस्ती लेकिन है। अमूमन उनकी पाकिस्तान से राइवलरी लगती है ज्यादा, आपस में जब उनका मैच टकराव भी होता होता है, फंसता भी है। टकराव भी होता है, क्लैश होता है, तो वो ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन इसमें इंडिया को नहीं था शामिल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ उनका इतना नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी राइवलरी काफी अच्छी रहती है, तो जिस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक अच्छा मैच होता है, आने कुछ समय से हम देख रहे हैं, अच्छा मैच होता है, अच्छी राइवलरी होती ये है, चला अच्छा ये सीन clash चला होता है। 2018 के बाद से, एशिया कप से, जब याद होगा आपको मैच बड़ा फंस गया 18 का एशिया कप, वहाँ पे आसिफ अली ने 18 था नहीं 2022 का एशिया एशिया कप, कप नहीं, उससे जब पहले वो भी था। नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, नहीं, आसिफ अली ने पहले जिताया है, वो तो वर्ल्ड कप जिताया था ना 2021 जो दुबई में हुआ उससे था। पहले भी आसिफ अली ने भी क्या एशिया कप में जिताया था हमने। वो आउट हो गए थे आसिफ अली, जब नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, वो भी 22 का वो 22 का एशिया सारा कप था। सारा रहा है 22 का ही जी है। जी जी, जो कुछ समय से मैचेस जो हो रहे हैं ना पिछले, तो वो काफी क्रूशियल हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान जीता भी है, ऐसे ही है। तो अब उनकी काफी ज्यादा लगती है वो तो rivalry। है। इसमें जो है ना, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश की बजाय अफगानिस्तान होता तो ज़्यादा मजा आता। लेकिन बोला? एक चीज ये भी है कि अफगानिस्तान वहां किसी को भी अपसेट कर सकता है, इजीली हरा सकता है, बात ठीक लेकिन है। देखने वाली बात ये होगी अब बाकी टीमें इनको किस तरह टैकल करती है, क्योंकि क्योंकि on- उनके on भी the day- मैचेस स्पिन कंडीशंस में है, तो इनके स्पिनर वर्ल्ड क्लास है, हम सबको पता है, तो अच्छी है। ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन इधर ये बात है ना कि ऑन द डे बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है,
ऑन द डे जो है पाकिस्तान इंडिया को भी हरा सकता है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, On the day तो कुछ भी हो अफगानिस्तान सकता किसी को भी हरा सकता है। लेकिन जो बात है राइवलरी की, जो बात है एक्साइटमेंट की, जो शोर शराबा होता है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही होता है। इंडिया के खिलाफ तो ये जान मारते नहीं कुछ खास, तो इसलिए कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के ग्रुप में होते और बांग्लादेश वहाँ चले जाता, और कंपैरेटिवली बांग्लादेश उन टीमों को ज़्यादा रहता है, अक्सर वो न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया किसी को भी हरा देते हैं, इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश हमारे ग्रुप में लुल्ला है, सीधी सी बात है ना, पाकिस्तान को टफ टाइम देते हैं। इंडिया के खिलाफ थोड़ी सी वो जान लगाते हैं, पर वो मतलब कंपटीशन वो इस तरह के डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन कंपटीशन इंडिया बनता के नहीं, तरफ से एंड पे जीत आके जाता है। इंडिया वन साइड मार जाता है या थोड़ा सा फास्ट की कार लेता है। पाकिस्तान भी तोड़ फोड़ के चला जाता है, नहीं या बैटिंग वाले या बॉलिंग पे लगे, और न्यूजीलैंड तो बख्शते ही नहीं है, नहीं मार मार के बुरा हाल कर देता है। तो कंपैरेटिवली अगर अफगानिस्तान होता तो मज़ा जाता है। देखते हैं जी क्या बनता है आगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, डेडलाइन यानी जो स्क्वाड्स के फाइनलाइज था, जो बहुत से बंदे बहुत सी टीमों से ड्रॉप हुए इन चीज़ की वजह से, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के 4 होंगे भाईजान, मिचम मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड नहीं है, और कैमरन ग्रीन भी नहीं है उनके। तो ये मैं अभी सुन रहा हूँ, ये कब हुआ? ये हुआ है कि कैमरन ग्रीन भी कोई इंजरी का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी रूल्ड आउट हो चुके क्या हैं। बात है, उनके 5 बंदे हुए हैं जी, 5 बंदे, मार्कस आधी टीम गई, आधी टीम तो उनकी गई ना। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी सेटबैक है, वो किस तरह अपने आप 7 को बनी हुई। लेके आते हैं बॉलर्स, और वो किस तरह यूटिलाइज कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टाइम तो चैलेंजिंग सिचुएशन क्योंकि मेनली जब बड़ा इवेंट हो, शॉर्ट इवेंट हो, तो बंदे लाना मुश्किल काम नहीं है, टीम को मेंटेन बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कब विनिंग कॉम्बिनेशन 2022 से चला हुआ है, जहाँ पे ये एशियन जीते, फिर ये इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, फिर जो है उसके बाद इसमें तो ये 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं। हाँ, और अंडर 19 भी जीते हैं, ये ऐसी है ना, अंडर 19 भी जीते हैं, इंडिया को भी हराया है उन्होंने, फिर इंडिया को घर पे रहा है। तो वो एक कंबो जो था ना, 7 से 8 प्लेयर वो सारे घूम चुम के वही खेले थे, टेस्ट ODI T20 में सारे। तो ओवरऑल जो है वही टीम थी। अब जो है 6 में से 5 तो कन्फर्म जो एक साथ खेलते थे, कभी मार्च ड्रॉप है, कभी स्टोइनिस, 5 तो एक साथ खेले, वो 5 बंदे खत्म है इनके, सॉरी 5 बंदे, 4 बंदे, 4 बंदे जो हैं वो अब यानी टीम में है ही नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट। और उसके बाद रिप्लेसमेंट चाहिए इंडिया को बुमराह की, पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट चाहिए, पाकिस्तान के पास है हारिस रऊफ, तो वो तो मुमकिन है ठीक हो जाएंगे। और लेकिन साइमी ओवर में कॉस्टली ना वो हट करेंगे। अब वो तो है, लेकिन अभी चेंजिंग की ऑप्शन है ना, तो चेंजिंग के ऑप्शन कल अगर कल 12 है ना, कल हम एंड तक ये हो सकता है कि शाम को मैच खत्म हो, तो रात 12 बजे से पहले पहले कोई भी जो चेंज अगर हमने करना है, अगर स्पिन नहीं डालते तो रात 12 बजे स्पिन डाल के तो ICC को मेल कर दे, ये मुमकिन है जी। उसके बाद जो खबर आ रही है जी, फ़खर जमान ने इंडिया के स्पोर्ट्स यारी जहाँ पे सुशांत मेहता हैं, उनके एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया ILT20 के दौरान, जहाँ पर उन्होंने कोट किया जी कि मैं ILT20 यहाँ खेल रहा हूँ काफ़ी देर से, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली जैसे पहले होता था कि दुबई में स्पिन बड़ा काम करती थी, वो नहीं हो रहा भाई, यहाँ पे पेसर्स काम कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे इस पर? जी, अगर सबसे पहले हम दुबई की बात करेंगे तो एक तरह से शुरू से ना स्पिनिंग विकेट को ना सपोर्ट करती थी, लेकिन जिस तरह के इनका बयान है कि वो फास्ट बॉलर को मे भी हो सकता है उन्होंने दोबारा से पिचेस बनाई हो, ठीक है, उसके अंदर घास वगैरह छोड़ा हो जो कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प करती हो, मे भी स्पिनर के लिए इतना कुछ ना हो वहाँ पे। लेकिन अगर इस तरह हो जाता है तो फिर अहमद साहब ये उनकी थोड़ी सीना कंट्रीज के साथ नहीं वाइज मिलने लगी अगर वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव ये है कि अनइवन बाउंस जो स्पिन भी होता था और इतना ज़्यादा टर्न वो नहीं होगा। इसकी मेन वजह भाईजान मौसम, बेसिकली 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था नवंबर में, अक्टूबर में, वहाँ पर पीक की गर्मी, और गर्मी के बाद जो शाम को ड्यू पड़ती थी वो गर्मी की वजह से थी। और अभी है सर्दी यूएई में इतनी सर्दी तो होती नहीं, लेकिन क्या होता है कि मौसम नॉर्मल रहता है, रात को ठंड हो जाती है, लोग कंबल लेके सोते हैं, लेकिन दिन टाइम शदीद गर्मी होती है, उस वजह से ड्यू बड़ी कम है। और एक और चीज़, अभी तो ऐसे है, मुमकिन है 23 फरवरी इंडिया के मैच आने तक स्पिन थोड़ी ड्यू बढ़ जाए, स्पिन बेहतर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हम। बेसिकली ये टारगेट किया गया है, वो इसलिए कोट कर रहे थे कि ये इंडिया को टारगेट हो रहा है, 4 स्पिनर डाले इंडिया, 4 में से 3 तो खिलाएगा, 4 से बाद है कुलदीप जडेजा और अक्षर पटेल भी, अक्षर खिला लें या वाशिंगटन, मौशी के साथ नहीं जाएंगे वो अक्षर क्योंकि बैटिंग भी कर देते हैं इसलिए वो अक्षर को जाए वरुण चक्रवर्ती को खिला रहे हैं। 3 स्पिन तो बढ़ा रहे हैं, कंफर्म है हमें, ये 3 स्पिनर प्लेइंग इलेवन में होंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि स्पिन को अच्छा पाकिस्तान फंसता है इंडिया की स्पिन पे, स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन और इसीलिए फंसता है। इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो अच्छे स्पिनर्स हैं, हाँ, स्पिनर तगड़े स्पिनर्स हैं, क्योंकि बुमराह की गैर मौजूदगी में उन्हें अच्छे बॉलर्स चाहिए होंगे पाकिस्तान को पकड़ने के लिए। कोशिश तो वो करेंगे कि बुमराह उनकी 11 में हो, लेकिन ये लग नहीं रहा, मुमकिन नहीं है, तो लेकिन मुश्किल लग रहा है वो स्पिनर्स को ऐड करेंगे। और फ़खर ने कहा जी मैं चाहता था कि बुमराह हो, क्योंकि आप चाहोगे अपोजिशन टीम का बेस्ट बॉलर आपके खिलाफ खेले, यानी वो कॉन्फिडेंट थे, उन्हें कोई डर या परेशानी दिखी नहीं उनके इंटरव्यू में, उन्होंने क्लियर किया कि मैं चाहता हूँ बुमराह हो,
और हम उसके खिलाफ खेलें, लेकिन ये इसका नुकसान होगा इंडिया को। इतना बड़ा जी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हर्ट करेंगे जसप्रीत बुमराह को, उनके मेन बॉलर हैं और उनकी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग लाइनअप को वो लीड करते हैं। तो इस हिसाब से तो बुमराह को होना चाहिए थे, अगर वो नहीं है तो हम तो यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो। ऐसे ही। और एक और जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि भाई क्या सलमान भट्ट ने पीसीबी का पॉडकास्ट करते हुए कहा कि आप क्या कहेंगे जी, इंडिया को वैसे ही तोड़े फोड़ेंगे या क्या करेंगे? तो कह रहा है, उन्होंने कहा जी कॉन्फिडेंस तो अप है पूरा है, तो कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे ऑन द डे। अगर ऐसा मौका मिला एक और नो बॉल होगी तो छोड़ेंगे नहीं इंडिया को। लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन मैच तो हमेशा मजेदार होने वाला ऐसे ही है है पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आज का शो यही करते हैं ख़त्म। उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। और मैं अपना और उसामा भाई का इंस्टा जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई सवाल हो तो भेजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।